And as you can see on your screens, we have near exact following of the intended trajectory. The two lines on your screen essentially indicate the current performance of the vehicle, and it closely matches with prediction. This is on your screen on board from stage 3. What you see is the rocket plume and the nozzle, and Earth, our home. What a beautiful view. क्या सुंदर दृश्य है हमारी पृथ्वी का. S3 परफॉर्मेंस नॉर्मल. और तृतीय चरण का परफॉर्मेंस अब नॉर्मल है, या कि सामान्य रूप से तृतीय चरण का संचालन प्रारंभ हो चुका है और चल रहा है. That's right. We've had call out that the stage 3 performance is nominal. +5 minutes. So stage 3 has a propellant loading of 2.5 tons, and we've had burnout of the stage 3 motor. आप ये देखिए कि तीसरे चरण में पहुंच चुका है और अब इसे सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है. नौटियाल सर, कितने चरण होते हैं लगभग कुल? 4 चरण होंगे, और जो चौथा चरण है उसमें वो सबसे क्रिटिकल होगा. उसमें उसे ऑर्बिट में प्लेस किया जाएगा, और ये ऑर्बिट जो है करीब 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, जिसे हम डीओ या लो अर्थ ऑर्बिट कहते हैं. जो पहले 3 चरण है ये सॉलिड स्टेट फ्यूल से होते हैं, और ये जो बने हुए होते हैं ये कार्बन फाइबर से होते हैं. जबकि जो चौथी स्टेज है जो लिक्विड प्रोपल्शन वाली है, ये बनी होती है एलॉय से, जो आमतौर पे इनकॉन जैसा कोई एलॉय होता है निकल का और क्रोमियम का. और ये सबसे क्रिटिकल है. यहाँ पर मैन्यूवरिंग की जाएगी कि ये अपनी ऑर्बिट में सही तरह से प्लेस हो जाए, और बहुत जल्दी मुझे लगता है उस चरण में हम लोग पहुंचने वाले हैं तीसरी स्टेज पार होने के बाद. तो ये बहुत बड़ी सफलता है. और मिशन नियंत्रण केंद्र और लॉन्च नियंत्रण केंद्र से आपको दृश्य दिखाई दे रहे हैं. सभी यान परीक्षण दल अत्यंत ही प्रसन्न है, और यहाँ पर जो प्रसंग है वो एक उत्सव का प्रसंग बन चुका है. एक ऐतिहासिक क्षण भारत के निजी अंतरिक्ष उड़ान का. विक्रम-1 यान अब अंतरिक्ष में स्थापित हो चुका है. तृतीय चरण अब अपने कोस्ट फेज पे है, और ये कोस्ट फेज अभी आप कैमरा व्यूज देख सकते हैं अपने प्रक्षेपण पर्दों या मोबाइल स्क्रीन्स पर, जहां पे आपको धरती का एक सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है. As we can see on our screens right now, it's really amazing to see that Vikram-1 as of now is going along its intended trajectory exactly as expected. Our plots are really overlapping. The predicted velocities and the current flight velocities are exactly matching. And aren't you guys speechless right now? I mean, yeah, मेरे पास शब्द ही नहीं है. मतलब ये मैं निशब्द हो चुका हूँ. That's right. We are approaching another point wherein S3 will separate. S3 is separated. और तृतीय चरण का प्रतिकरण भी हो चुका है. And you see wonderful views of S3 separating. And now we have combined coasting has ended, and stage 4 will now coast on its own for the next 130 seconds. So stage 4 will now fly on its own, essentially. And the control thrusters on the OM will be continuously turning on and off to maintain the attitude of the stage, making sure that it is pointing the right way. This also ensures that the antennas can maintain. सीएम नौटियाल सर, एक जहन में सवाल आया, अभी सब लोग जिक्र कर रहे थे, आप भी और विनोद जी भी, कि इसरो का बड़ा सपोर्ट रहा इसको. तो क्या ये माना जाए कि भारत में अब नासा और स्पेस एक्स जैसा मॉडल तैयार हो चुका है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. जिस तरह से अमेरिका में स्पेस एक्स और बहुत कई सारी कंट्रीज जो हैं, बहुत सारी कंपनीज जो हैं, वो नासा के साथ मिलके अब इनफैक्ट लॉन्चिंग का काम अब नासा वहां पर मैं समझता हूं कर ही नहीं रहा है. और आपने पिछले जो स्पेस स्टेशन के केस में भी देखा होगा कि ये जो लॉन्चिंग की गई थी ये सब स्पेस एक्स ने की थी. तो हमारे देश में अभी लॉन्चिंग पैड्स तो इसरो के ही पास हैं, लेकिन अब ये कंपनी जब आगे आ जाएंगी तो हो सकता है लॉन्चिंग का काम ये भी आपस में बंटना शुरू हो जाए. और क्योंकि आने वाले सालों में अपेक्षा है कि $100 बिलियन का 15 साल के करीब में ये स्पेस का बिजनेस होने वाला है, तो आसपास के जो छोटे देश
मौसम के लिए या अपने जमीन पर नजर रखने के लिए या दूसरे कम्युनिकेशन के लिए अपने सैटेलाइट्स भेजना चाहते हैं, वो उन सैटेलाइट्स के लिए भारत पर डिपेंड करेंगे, क्योंकि भारत में ये काम सबसे सस्ते में हो सकता है। दूसरे देशों में चाहे जर्मनी हो, फ्रांस हो, अमेरिका, चाइना, जापान कोई हो, वहाँ इसमें बहुत ज़्यादा महंगा होता है। हमारा देश सबसे सस्ते में इस काम को करेगा, तो मैं समझता हूँ स्पेस बिजनेस हमारे देश में बहुत ग्रो करेगा और इसरो अपने कुछ काम को हो सकता है ऑफलोड करके दूसरी कंपनीज को दे दे। चलिए, जैसे इस समय शुक्रिया नौटियाल साहब इस